नेटफ्लिक्स और जो सिनेमा है, जैसे एक बड़ी अच्छी स्टेटमेंट है, अगर आपने सही में जानना है कि जमाना किसका है तो आपको मूवीज देखनी चाहिए। ये ना हो कि तुम लकीर के फकीर बन के 20 साल पुरानी बात कर रहे हो और आज जमाना बदल गया हो। ठीक है, तो जो सिनेमा होता है ना, ठीक है, वो आपको आज के जमाने को रूबरू करवाएगा, और उसमें भी कुछ अच्छे डायरेक्टर्स जो होंगे, वो हो सकता है प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जो होंगे, हो सकता है कि वो आपको आज से 10 साल बाद की चीज दिखा दे। ठीक है, आई एम नॉट अ बिग सपोर्टर ऑफ करण जौहर, ठीक है, नहीं इसमें हंसी मत, बट स्टिल आई हैव फाउंड कि वो ऐसी चीजें दिखाता है जो फर्स्ट कैटेगरी के लोगों को, ठीक है, नहीं समझ में आती। ठीक है, लेकिन जो सेकंड कैटेगरी के लोग हैं वो वैसे ही रहते हैं। ठीक है, अब आप थोड़ा करण जौहर को दूसरे तरीके से देखना, ठीक है, नॉट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू कि भी उसने शादी नहीं की है, ही इज नॉट सो मच बॉयिश एंड ऑल दैट, थोड़ा सा अजीब सा लगता है, मुझे भी थोड़ा अजीब सा लगता था वो। ठीक है, लेकिन शुरुआत में लगता है, लेकिन आप उसकी चीज को समझिएगा, उसके थॉट प्रोसेस वो, तब आपको लगेगा कि लिटरली वो मूवी ऐसी बनाता है जो आज से 10 साल बाद, जो आम जनता तो सोच ही नहीं सकती। फर्स्ट कैटेगरी सिनेमा जरूर देखना चाहिए आपको। ठीक है, अब उसमें वो सास बहू वाले सीरियल्स नहीं इसमें हंसी मत, हम ही विक्टिम है यार इस चीज के। आप हंस कैसे सकते हो? अगर दिन में मेरा भी एक बार मन करता है कि मैं ऐसा कुछ देखता हूँ, तो आई एम द विक्टिम, मैं अभी फर्स्ट कैटेगरी में घूम रहा हूँ। मेरे ऊपर मूवी कभी नहीं बन सकती, क्योंकि हम तो खुद देख रहे हैं ये सब। तो मुझे लगता है आपको हंसना नहीं चाहिए। ठीक है, आप इस बारे में चिंतन कीजिए अच्छी तरह से। प्रेजेंट जनरेशन में जो सिनेमा चल रहा है, आई थिंक इन लोगों ने लोगों की पर्सनल लाइफ में घुसकर काफी सारी चीजें उजागर की हैं। आई थिंक बहुत सारे थ्रिलर्स हैं इस समय, है ना, वो कोई डॉक्टर की लाइफ के ऊपर बन रहा है, कोई खासकर अंडरकवर जो एजेंट होते हैं उनकी लाइफ के ऊपर बहुत, और हम पसंद भी करते हैं, या बिहाइंड द सीन, ठीक है, आईपीएल के पीछे क्या होता है, ठीक है, वी वांट टू सी बेडरूम में क्या हो रहा है, आपस में क्या बातें कर रहे हैं। सो अब का जो सिनेमा है वो काफी कुछ आपको अंदर तक चीजें लेके जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि जैसे फॉर एग्जांपल, थोड़ा ऑकवर्ड सा एग्जांपल है, मीरा नायर ने, जब मैं छोटा था तो एक मूवी बनाई थी फायर, आई थिंक दैट वाज नॉट मीरा नायर, सॉरी, क्या नाम था उनका, शबाना आजमी था, शबाना आजमी होगा आई थिंक। आई एम नॉट, मुझे, मैं छोटा था एक्चुअली उस वक्त, बस वो मूवीज में राशन पत्रिका में आया करता था कि फायर मूवी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन एंड ऑल दैट, और मुझे कभी समझ नहीं आया कि उस मूवी में क्या है, क्योंकि ना तो वो हम हॉल में जाते थे देखने के लिए, उस मूवी की तो घर में बात करना ही बेकार है, और जो न्यूज़पेपर है उनमें ये नहीं लिखा होता था कि इस मूवी में दिक्कत क्या है। ठीक है, बस इट वाज वेरी बैड एंड ऑल दैट। मैं कल परसों एक आर्टिकल पढ़ रहा था, एडिटोरियल, इट वाज ओपिनियन, तो उस आर्टिकल में बड़ा अच्छा लिखा था कि मीरा नायर ने, जब मैं छोटा था 5 साल का था, या मान लीजिए कि 7th-8th में रहा होऊंगा मैं, आज से 20 साल पहले की चीज, 20 साल पहले आज की चीज को दिखाया गया था, एंड इन दैट मूवी देयर वाज अ रिलेशन बिटवीन 2 गर्ल्स, और आज हम इस पे कानून की बात कर रहे हैं, समझ रहे हैं? अब जो लोग उस दिन, जो लोग उस समय ये पत्थरबाजी कर रहे थे, आज से 5 साल बाद उनको जेल हो जाएगी, पता है? हाँ, हम नहीं बदलेंगे, मैं नहीं चाहूंगा मेरी सिस्टर ऐसी हो, ये मेरी प्रॉब्लम है ना। 130 करोड़ भारतीय कैसे शांति से रहेंगे, ये तो देश की प्रॉब्लम है ना। तो मेरी प्रॉब्लम है, ये मेरी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर 130 करोड़ लोगों को एक साथ रहना है तो हम सबको एक लॉ को मानना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये चीज मुझे हेल्प करती है, मैंने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया। ठीक है, अब मैं वापस इस पे आता हूँ। तो ये जो सिनेमा है, ये एक चीज आपको देखनी चाहिए, ठीक है, लेकिन अच्छा सिनेमा देखिए। ठीक है, मतलब ये नहीं बेकार की चीजें देख रहे हैं ऑल दैट, तो हमें पता होना चाहिए चीज को उतनी रिस्पेक्ट हो जितनी वो लायक है। और पहली चीज, दुनिया में जो भी चीज है ना, है तो मतलब उसकी जरूरत है, कुदरत उस चीज को रखती नहीं है जिसकी जरूरत नहीं होती। तो पुरानी मानसिकता के लोगों की भी जरूरत है, नई की भी जरूरत है, बीच वालों की भी जरूरत है, एवरीथिंग इज रिक्वायर्ड, ये याद रखना। ठीक है, अगर मैं जिंदा हूं ना, मतलब दुनिया को मेरी जरूरत है, नहीं होगी ना कुदरत उसी दिन खत्म, अगला आएगा ही नहीं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कभी भी अपने आप को डिप्रेस मत फील कीजिएगा। ये आ रहा है जिसका मतलब लोगों को आपकी जरूरत है, आप समझिए इस चीज को। ठीक है, नाउ कमिंग टू द सिनेमा,
आई थिंक फैमिली मैन एक मनोज वाजपेयी का सीरीज आई थी ना, अंडर कवर रहते हैं एंड ऑल दिस, मतलब ये घर वालों के सामने सिंपली सिग्नेचर पढ़ा रहे हैं ठीक है, सिंपली बोला कुछ नहीं पता पता एंड ऑल दैट, मोबाइल भी छोटा सा होगा बिल्कुल, हाँ दे विल बी ऑलवेज समवॉट वेरी सिंपल क्लोज टू नॉर्मल है। बेबी मूवी देख ली जैसे आप, हाँ नाम शबाना वाज तापसी पन्नू, इंजीनियर लाप्लास पढ़ चुकी हो एक्चुअली हम एक साथ दिल्ली में थे, तो इसलिए वो इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से शी वाज डूइंग बीटेक, तो मैं दिल्ली कॉलेज में इंजीनियरिंग में था, तो इसलिए मतलब मुझे काफी ठीक लगता है ना कंप्यूटर इंजीनियर ना होता है, और देखो कितना अच्छा काम कर रही है वो तो ना वंस अगेन तो वापस आते हैं जब इस चीज पे, तो ये अपनी ये लाइफ में मतलब एक नाम शबाना मूवी होगी, फैमिली मैन होगी, ऐसे बहुत सारी बनी है अब तो मुझे लगता है, तो मैं सारी तो नहीं गिना सकता क्योंकि उसमें देखना पड़ता है, बट इसमें एक चीज नोट कीजिए, जैसे सबसे पहले वो सलमान भाईजान की आई थी एक था टाइगर, ठीक है, वो तो मतलब लार्जर देन लाइफ, वो है हीरो, वो एक्टर नहीं है, वो सुपरस्टार है, ठीक है, जिनकी फोटो देख के मूवी हिट है, उनकी बात ना की जाए, वेब सीरीज ने ज्यादा रियलिटी दिखाई है, ठीक है, आई थिंक अब आप समझ पा रहे होंगे रियल एक्टिंग क्या है, दैट इज अ स्टारडम, और बस अब नए स्टार नहीं बन रहे हैं, देख रहे हो आप, इस समय कोई सुपरस्टार नहीं है, बस पहले वाली जनता बेवकूफ थी जो बना दिया, अब कोई सुपरस्टार नहीं है, देख लीजिए कोई भी किसी को आगे चैलेंज कर सकता है, आई थिंक दिस इज इवन ग्राउंड नाउ, ठीक है, और पुराने वालों की बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। नाउ कमिंग टू दिस फैमिली मैन, अब आप सबका मन करता होगा मतलब यार ये कैसे होता है, मतलब है ना ये एकदम से सिलेक्शन हो जाए हमारा, फिर हम ये करेंगे वो करेंगे, आई जस्ट वांट टू गिव यू 2 एग्जांपल जिसके लिए मैं आपको ये पढ़ा रहा था, ठीक है, कोडिंग भी लास्ट में एक्सप्लेन करेंगे। व्हेन आई वाज इन रेलवेज, तो हमारा 50 ऑफिसर्स का बैच था, तो हम सब ट्रेनिंग कर रहे थे अपनी, हमारे नेशनल अकेडमी ऑफ इंडियन रेलवे बड़ौदा में है गुजरात में, तो हम वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, हमारे ग्रुप के 2 लोग ईएस बने थे, और हमारे कॉलेज के शायद टोटल 5 थे हम, या 6 थे आई थिंक, यस एक ही कॉलेज के 6 लोग थे हम, मतलब कोई किसी ब्रांच में कोई किसी ब्रांच में, काफी अच्छा बैच था हमारे कॉलेज का उस साल का, तो 50 ऑफिसर्स के बैच में, तो मान लीजिए कि अब वॉर में चेंज होगी है सिचुएशन, अब टेक्निकल लोगों की जरूरत पड़ती है, इंजीनियर्स की जरूरत पड़ती है, तो भारत सरकार ये वैकेंसी तो नहीं निकाल सकती है ना, और ये मतलब ये इंटेलिजेंस से रिलेटेड है ना, अखबार में थोड़ी आ सकता है कि बीटेक वाले चाहिए इंटेलिजेंस ब्यूरो में, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तो आपने देखा होगा अभी राजस्थान में 17 इंजीनियर्स जो प्लांट किए हुए थे एज अ स्लीपर, वो इंजीनियरिंग कर रहे थे, अपने आसपास देखा तो दे वर डूइंग इंजीनियरिंग, ठीक है, एंड दे वर स्लीपर्स फॉर समवॉट अननोन कंट्री एंड ऑल दिस, तो बीटेक भी कर रहे थे, ये तो कर नहीं सकती भारत सरकार, सो हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे, तो आई डोंट नो, तो जो ये आईबी होती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को लिखती है कि हमें अच्छे इंजीनियर्स चाहिए, अब आप मुझे बता दीजिए भारत का सबसे अच्छा एग्जाम इंजीनियरिंग चेक करने का गेट ईएस जो है ना, ये मैनेजमेंट चेक करता है, एक तो 3 दिन तक करेंगे आपको, अब तो प्री और मेंस भी कर दिया, पहले दिन जनरल स्टडीज का पेपर लेंगे जिसमें सारे इंजीनियर्स की हालत खराब रहती है, तो अगले दिन कोई आधे तो वैसे ही नहीं आते हैं, हमारा थोड़ी होगा, जो डटे रहते हैं उनका हो जाता है, सो आई थिंक दिस इज मोर अबाउट मैनेजमेंट एंड गेट इज मोर अबाउट टेक्निकल, गेट में दिमाग चाहिए और टेक्निकल चाहिए बस, और कुछ नहीं, ईएस कुछ अलग चीज है थोड़ा सा, तो हम रेलवेज में थे, तो एक ऑर्डर आया मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, उसमें सिंपल इतना सा था कि भी हम आपसे पूछ रहे हैं आर यू विलिंग टू वर्क विद अस, ठीक है, तो हमारे साथ एक ऑफिसर थे, मुझे मालूम नहीं है किस बेसिस पे उन्होंने वो सिलेक्ट किया, बस उसकी हाइट अच्छी थी, बट ऐसा भी नहीं है कि ज्यादा हाइट वाले चाहिए होंगे, वी एक्चुअली डोंट नो व्हाई ही गॉट इट, मेरा फ्रेंड था, रूममेट था, और उसको मैं पूरा लेटर तो नहीं आपको बता पाऊंगा कि उसमें क्या लिखा हुआ था, रात को मेरा दोस्त हम लोग बैठे हुए थे यार ये देख के आया कुछ नहीं क्या है भाई, तो उसमें जो कुछ भी लिखा था, तो ही इज अ सिंगल चाइल्ड, ठीक है, और पंजाब से बिलोंग करता था, तो मैंने उसे बोला, उस टाइम एक था टाइगर आई थी शायद, कितना बढ़िया काम है यार, तू तो निकल लेने का, कहता ना यार ये मेरे को अफगानिस्तान बेचेंगे मैं मर आ जाऊंगा यार, ये तो कह रहे मम्मी पापा को भी नहीं बताया, यार मेरी मम्मी पापा को तो पता भी लगेगा, मैं भी मर जाऊंगा मतलब ही सेड सो मेनी थिंग्स इन नेक्स्ट 5 मिनट्स, मैं उसको मोटिवेट ही नहीं कर पाया ठीक है, मतलब उसने क्लियर कट बोल दिया कि भाई अपना अफगानिस्तान जाना पक्का है और मेरा मरना भी पक्का है, और दूसरा मेरे घर वालों तक इन्फॉर्मेशन भी सही नहीं जाएगी
तो क्लियर कट। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि इट्स वेरी टफ। पिक्चर बन सकती थी। अब वो ईएस है, अम्बाला में पोस्टिंग है उसकी, फाइलों के साथ काम कर रहा है सिंपली, ठीक है, और अभी एमटेक भी कर रहा है, सोच रहा है टीचर बन जाता हूँ। हाँ, सरकारी गाड़ी आती है, भारत सरकार की गाड़ी आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके है, ड्राइवर मिला हुआ है, उसकी मम्मी पूरी खुश है, मेरा बेटा डैश 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 ठीक है, क्योंकि मिडिल क्लास है, फर्स्ट कैटेगरी। नाज होता है क्योंकि अपने सपने बच्चों में वो किए होते हैं इन्वेस्ट, ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल। तो उनका भी जायज है सोचना, क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किए थे अपने सपने, आपने खुद नहीं पूरे किए, हमारे अंदर पूरे किए उनकी मम्मी। लेकिन अलग स्टोरी है, वो एमटेक कर रहा है, ठीक है, अभी वो कहाँ हो सकता था, कहीं और भी हो सकता है, ठीक ना। देयर मे बी सो मेनी। अब देखो अपॉर्चुनिटी मिली, तो उस दिन मैंने ये सीखा कि इट्स नॉट ऑलवेज टफ, ठीक है, बट जनरली हम साइड में हट जाते हैं। अब सर आपका अपना खुद का एग्जाम्पल भी देते हैं। आप पार्टी जब वो हो रही थी, ग्रो हो रही थी, तब वो मैं थर्ड कॉलेज में था उसमें दिल्ली में, तो अरविंद केजरीवाल वहाँ सड़कों पे आके खूब बिजली के बिल फाड़ रहे थे और अन्ना तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, नॉट दिस साइड, नॉट। आप लोग छोटे हो गए शायद, सर 2010 की बात है ऐसा। तो आई वॉज ऑल्सो विद दैट ना, मतलब लगता था लेकिन ये कुछ करना चाहिए लाइफ में, ये वो, लेकिन हम क्या करना है, ये इसकी तैयारी कर रहे हैं अगले साल हम दोनों करेंगे तो we were busy with our years and all that. At the same time that thing was happening and all that, राहुल गांधी और ये सब, ये एसी कंडीशन में बैठ के स्कीमें बनाते थे, शीला दीक्षित and all this। वो जो हमारा अरविंद केजरीवाल था, वो सड़क पे खड़ा होकर नारेबाजी कर रहा है and all that। So that was one scenario। उस समय मतलब जैसे मेरे रिलेटिव हैं, वो बीजेपी में कुछ हैं, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी में कुछ पोस्ट में, उन्होंने बोला कि तुझे आपकी टिकट दिलवा देते हैं दिल्ली से, और दिल्ली से तो मतलब कुछ भी खड़ा हो जाए उसमें जीतना ही था। तो वो लहर होती है ना, जो मर्जी खड़ा हो जाए, लोग इतने परेशान होते हैं। लेकिन मैंने बोला ना ना, मेरे काम का नहीं है, मैं तो बहुत सिंपल आदमी हूँ ठीक है, सब पीछे हट गए। उसमें मैं थोड़ा ज्यादा यंग भी था ना, मतलब 22 साल के लड़के को वैसा बोल दो, वो बोले ना यार, वहाँ तो इतना कुछ पिक्चरों में क्या दिखाया जाता था, मैंने रोड निकाल रखी है, सन्नी देओल तारीख पे तारीख, हम तो इन सब चीजों को देख के बड़े हुए हैं हमें वो सिनेमा नहीं दिखाया गया। जैसा देखो सत्या मूवी दिखाई गई, मनोज वाजपेयी की, शूल दिखाई गई, जिसमें हमेशा एक आदमी स्ट्रगल कर रहा है, उसे गंगा जल दिखाई गई हमें, जिसमें वो अजय देवगन एक दिन सिगरेट पी के बोल रहा था, समझ नहीं आता मैं लड़के से रहा हूँ, खुद से यहाँ सिस्टम से। हमें ये दिखाया गया, हमें बैलेंस अप्रोच नहीं दिखाई गई, अब जाके दिखाई जाने लगी है, तो पीछे हट गए। अब मैं ये नहीं बोल रहा मैं एमएलए होता, ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी तो आई डिनाइड, ठीक है, क्योंकि मुझे टीचिंग शायद पसंद थी, फिर मैं ईएस में भी नहीं रहा, मैंने वो भी छोड़ दिया। तो इस तरह हमें जीवन मौके देता है। लेटेस्ट अभी सर की एक स्टूडेंट थी एंड उसने कोई एग्जाम दिया था, वो एग्जाम से पहले कुछ भी नहीं बताया, इट वॉज अ वेरी सिंपल नोटिफिकेशन, सरकारी नौकरी थी, उसने भर दिया, और भरने के बाद अब हम उससे कई बार भी जैसे आपस में ग्रुप होता है तो बात वगैरह करते हैं, तो उसने किसी को भी नहीं बताया, बोले कि सर मैं ना जूम पे बात नहीं कर सकती हूँ, ठीक है भाई, सर व्हाट्सएप भी नहीं यूज़ कर सकते हूँ। मैंने बोला इसका सही है, सब चीज़ें बंद होती जा रही हैं, ठीक है सर, मैं दिल्ली आया हुआ था, मिल लेते हैं, नहीं मिल भी नहीं सकते सर, ये वो। फिर आखिरकार उसने बोला सर मैं आप ही को बता रही हूँ, मम्मी पापा को भी नहीं बताया, मैं ऐसे ऐसे करके डैश डैश इसमें हूँ, ठीक है। उसमें भी उसको ये था कि सर की वो ना हर्ट हो कि सर अच्छा पढ़ाते हैं, तो सर को ये ना लगे कि बच्चा बनने के बाद इग्नोर कर रहा है। इसलिए उसने बोला सर समझ रहे हो ना सर, बस यूँ नहीं करते हो सर, आप समझ रहे हो ना ठीक है। अब उसकी पोस्टिंग कुछ ऐसी जगह हो गई है, ठीक है, और वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को रिपोर्ट करते हैं, क्योंकि इन लोगों को इंजीनियर्स तो चाहिए ना, गॉट इट, चाहे लोगों को बेवकूफ़ी क्यों नहीं बनाना ईवीएम एंड ऑल दिस थिंग, चाहिए तो इंजीनियर्स ही ना, लाठी से थोड़ी काम होगा काम तो दिमाग से होगा ना। फॉर दैट दे आर रिक्रूटिंग एट अ वेरी, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने काफी एक अच्छा काम किया है, हर मिनिस्टर के साथ 5-5 इंजीनियर्स लगा दिए हैं, ठीक है। दिमाग की बात ये करेंगे, बाकी नेतागिरी तुम करोगे दैट्स ऑल। दे हैव रिक्रूटेड सो मेनी पीपल, ठीक है, ऑफ टेक्निकल बैकग्राउंड एंड ऑल दिस। और प्रशांत किशोर ने तो कमाल ही कर दी, सारे ले लिए, खुले आओ काम करो जाओ, बस ओपन जिसे हम बोलते हैं ना, फ्रीलांसिंग एंड ऑल दिस। तो दीज आर द न्यू थिंग्स, ठीक है, जो कि आज से 10 साल पहले लोग नहीं सोच सकते थे।
इवन अब आपको मेडीजी में पढ़ाना तो बहुत सही लगता होगा। माय ग्रैंडफादर, ही इज मतलब पंजाब जॉइंट फैमिली है, उनको आज भी लगता है मैं रेलवेज में हूँ, मैंने रिजाइन नहीं दिया है, मैं शौकिया तौर पे मेडीजी पढ़ाता हूँ। उसमें भी जब कभी कभी वो रात को बैठ जाते हैं तो नहीं करते हैं वो एक्चुअली, तो इतनी सैलरी है तेरी, मैंने उन्हें बोला कि भी इतना 1 घंटे का इतना हमारा ये हिसाब किताब है जो भी है, तो कितने बच्चे होते हैं, मैंने कहा 400 बच्चे होते हैं, बिल्कुल हर बच्चे ने 1 घंटे के 20 रुपए तो दिए। इतनी शर्मिंदगी मुझे लाइफ में कभी नहीं हुई। मुझे लग रहा था मैं खड़ा होकर बच्चों से 20-30 रुपए दे रहा हूँ। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि ये तो मतलब है ना, ये हाइट है, आई कांट, अब मैं बात ही नहीं कर सकता इनसे इस बारे में। देयर इज ओनली वन वे कि यू आर सुपर, लेकिन हम हमारे दिल की करेंगे जो हमें पसंद है, ठीक है। मतलब आप समझ सकते हैं, मतलब 20 इट्स अ वेरी हैंडसम सैलरी यार। हमारे दोस्त आईएएस हैं, आईपीएस सब बोलते हैं कि तुम्हारा सबसे अच्छा काम है, सारा मनी वाइट है। बस ये भी तो बहुत बड़ी सिरदर्दी है ना, पैसा है लेकिन ब्लैक है, ठीक है। तो कहते हैं तुम्हारे सबसे अच्छा काम है ना, ये सारा मनी वाइट है, ठीक है। तुम कर तो सकते हो कुछ भी, तुम आधी उम्र बढ़ गई तुम्हारी, यू डोंट हैव टू हाइड दैट थिंग, ठीक। उनको ये लगता है, दादाजी को लगता है 20 रुपए इकट्ठे कर रहा हूँ। 20 रुपए इकट्ठे, हम क्या कर सकते हैं। उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं मतलब सरपंच है कि मैं रेलवेज में लग के लोगों की नौकरी लगवाऊंगा, ठीक है। फोन भाई मैंने टिकट नहीं दे रहे कि टीटी आया है, बात कर। शुरुआत में ऐसा होता था मेरे साथ, ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि मैं सोचता था अगर मैं टीटी होता तो मुझे कितना बुरा लगता, अगर मैं अपना काम तमीज से करना चाह रहा होता तो। देयर आर मेनी थिंग्स, मतलब ये सिनेमा ये सब चीजें दिखा सकता है, ठीक है। तो थोड़ा देखिए और लाइफ आपको मौका देगी, ठीक है। और एक दूसरे टाइप के लोग होते हैं जो सिर्फ इन्हीं चीजों में फंसे हुए हैं, उसने क्या भेज दिया, व्हाट्सएप क्या आ गया, बार बार चेक कर रहे हैं, फेसबुक उसको देख लेते हैं, इसका क्या हो गया, अरे इसके 2 लड़के हो गए, इसकी 2 लड़कियां हो गई, अच्छा ये हो गया, अरे यार उसकी डेथ हो गई, यार वो ये काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, ये है आम। और इनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ये होंगे तभी तो कुछ लोग खास बन पाएंगे ना। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं ये निकम्मे हैं, और हर आदमी हर जगह खास नहीं हो सकता। लाइक वॉट एवर लिबर्टी आई एम गेटिंग इन दिस रूम, दैट लिबर्टी इज नॉट फॉर मी इन अ पुलिस स्टेशन। वहां पे भी इस जगह थानेदार होगा। तो सबसे पहले तो अपने दिमाग से ये चीज निकालिए कि हम हर जगह सुपर हो सकते हैं। ये पुराना ट्रेंड हुआ करता था लाख साल। मैं जब भी आता हूँ 2 आगे होने चाहिए, 2 पीछे होने चाहिए। इट्स अ वेरी गंदी मेंटालिटी। ऑल आर इक्वल। ये चीज ब्यूरोक्रेसी बहुत लाल फीता शाही, मतलब मैं तभी बाहर निकलूंगा जब कोई ड्राइवर होगा। ये हमारे खून में दिक्कत है, धीरे धीरे करके दूर होती है, ठीक है। बिहार के सारे लोग यूपीएस की तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इट्स नॉट ऑलवेज टू बी लाइक दिस कि लाल बत्ती की गाड़ी होनी चाहिए, लोग देखेंगे एंड ऑल दैट। हम लोगों को दिखाने में लगे रहते हैं यार। इट वाज मी, ये हमारे लिए था। इससे भी आपको अपनी लाइफ में चीजें सेट करने का मौका मिलेगा। हाँ देखो, अगर अपने गांव में ही रहना है, ठीक है, तब भाई यूपीएससी निकाल लो, तब वहाँ इजीली रह सकते हो। ईएस छोड़ना है और तब आप गांव में नहीं रह सकते, फिर आप अच्छा कंपनी लो जैसे सर लेते हैं। अब मैं गांव में कम रहता हूँ क्योंकि हमेशा उनके लिए आंसर्स होंगे। अभी कल चाचा जी मुझे कह रहे थे, यार तेरी अभी भी उम्र बाकी है, कोई पेपर ऊपर दे दे, ठीक है। ही वो सेइंग अबाउट कि हमारे स्टेट में जो पीसीएस होता है वो 40 साल तक अलाउ करता है। ईएस तो नहीं दे सकते, चलो पार हो गया। अभी भी उनको उम्मीद है, मुझे लग रहा है वो 39 ईयर्स तक ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं खुश हूँ यार, मैं क्यों पंगे में पढ़ूं, ठीक है। अब मैं किसी और तरह से कंट्रीब्यूट करना चाह रहा हूँ, दिस इज वन थिंग। इसके अलावा कितना साइंटिस्ट है और कुछ करना ही हो, तो मैंने उस जगह को छोड़ दिया क्योंकि वहां फाइट करने का तो मतलब नहीं था ना। इस तरह से आप अपने आप को पहचानो कि आपका बेसिक पर्सनैलिटी क्या है, ठीक है। उसके बाद उस पर वर्क करना शुरू कीजिए। और कभी भी उन लोगों के साथ मत रहो जिनसे आपका एम नहीं मैच करता। वो फिर हमेशा आपको ना मतलब डगमगाते रहेंगे, ये ध्यान रखिएगा। और किसी के पीछे लग के अपना एम डिसाइड नहीं करना है। आई थिंक आप अपनी बेसिक पर्सनैलिटी पहचानो। लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट गेटिंग अ जॉब इन अ पीएसयू। मुझे ये लगता है कि हमें एक नौकरी की तलाश नहीं है, हमें एक अच्छी नौकरी की तलाश है जिसके साथ जीवन निकाल सके। और लास्ट में आते थे नौकरी शब्द लाइफ से निकल जाए तो ज्यादा ठीक होगा, ठीक है। मतलब वी मस्ट बी एबल टू अर्न आवर ब्रेड एंड बटर। और लेटेस्ट तो ये चल रहा है, जो मेरे फ्रेंड जैसे हम 4-5 थे, एक ने पहले से एमबीए करके वो अभी
जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी में साउथ एशिया और नेपाल का हेड है मार्केटिंग का, उसने एमबीए किया था बीटेक के बाद। अब वो हमसे मिलता है बहुत बार, और फिर ये ईएस भी मिलते हैं, हम सब अच्छा ग्रुप है हमारा, तो जब भी साल के बाद मिलते हैं तो 2-3 तो पीएसयू वाले हैं, एक में बीडीसी वाला हो गया, एक ये पीएस, एक आईईएस हो गया और एक वो हो गया। सब मिलते हैं ना बच्चों, तो सबसे ज्यादा आंसर जो होते हैं सॉल्यूशंस के वो उस आदमी के पास होते हैं जॉनसन एंड जॉनसन में काम कर रहा है। ठीक है ही, मैं ये नहीं बोलता वो बहुत अच्छा है, उसके पास ऐसी चीजें होंगी, यार उन्हें अपने इंश्योरेंसेस वगैरह करवा रखे हैं हेल्थ के, या ये करो। दूसरी बात, इनके जो सारे पासवर्ड्स हैं किसके पास हैं, मैंने कहा मैं तो करवा ही नहीं रखा। ठीक है। दूसरा जो आईएएस है, कहते यार वो तो संभाले हुए पड़े हैं ना, कहते ये पढ़ी रह जाएंगे, तुम्हें कुछ हो जाएगा तो सबसे पहले शेयर करो अपने इमीडिएट जो भी, यहाँ तो दोस्तों के साथ कर लो अपना जो ग्रुप है, या अपनी वाइफ के साथ कर लो, तुम्हें कुछ भी होगा। अब सोचो किस लेवल पे सोच रहा है, मैं सोच रहा हूँ यार अच्छा इतना फर्क पड़ता है क्या मरने से। मैं ये सोच रहा हूँ, फिर मुझे लेटर पता लगा, फिर उसने पूरा एनालिसिस करके हमें बताया, जैसे 40s में चलो ये तो अलग चीज है, मुझे जरूरत नहीं पड़ती हॉस्पिटल जाने की, ठीक है, मैं पता नहीं कितने